श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो 9.15 नवाध्याय परम गुह्य ज्ञान 15वां श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो 13-14 इन अध्यायों में भगवान ने महात्मा के बारे में बताया, और महात्मा कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे, और महात्मा करते क्या हैं। अब ऐसे लोग जो महात्मा नहीं है, जो भक्त नहीं है, ऐसे अन्य लोगों के बारे में भी बता रहे हैं, अभक्तों के बारे में बता रहे हैं। और उनमें से एक है ज्ञान योगी, जिनके बारे में भगवान बताएंगे। तो बता रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, है ना। ये कौन से लोग हैं जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं? अपनी निश्चित ही ऐसे अन्य लोग हैं जो यजंतः यज्ञ करते हैं। तो क्या करते हैं वो, किस प्रकार से? माम उपासते, तो वे श्री कृष्ण को वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा की दृष्टि से नहीं जानते। वे भगवान को कैसे ले रहे हैं? निर्विशेष ज्ञान योगी भगवान की ब्रह्म ज्योति, बस उतना ही समझते हैं, उसके अलावा वे कुछ नहीं समझते। तो कह रहे हैं वो जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, यजन तो मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, एक्चुअली निर्विशेष रूप से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो कैसे करते हैं? एकत्व है ना, एकांत भाव से। एकांत भाव यहाँ पर एकांत भक्ति सेवा की बात नहीं की जा रही। एकांत भाव प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। एकत्व, एकांत भाव मीन्स एकत्व से करते हैं। एकत्व मतलब मैं और भगवान एक ही हैं, जो भी परम शक्ति है इन वननेस। तो ये थोड़ा हिंदी में करने में एकांत भाव से या इस प्रकार से लिखा गया है, पर इसका अर्थ जो एग्जैक्ट क्या है, वननेस के कोई भी यदि सुप्रीम पावर है, और वो क्या समझते हैं? निर्विशेष निराकार है, वो ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ज्योति को ही समझते हैं। तो वो और मैं एक ही हैं। मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और मैं अभी भूल गया हूं अपने आप को, और मैं कुछ इस प्रकार से स्थित हो जाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, या मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, मैं ही भगवान हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं भगवान हूँ, बस कुछ ऐसा हुआ है। उसके उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ उनके पास नहीं है ना। इन वननेस और पृथकत्व है ना, इन डुअलिटी। हाँ ठीक है, एक और स्थिति है जिसमें वो क्या करते हैं, अन्य देवी देवताओं से रिलेट करके, या मनोकल्पित कुछ अपने उन्होंने अलग ही बना लिए, उनकी पूजा कर रहे हैं। और बहुधा विश्वतो मुखम, यूनिवर्सल फॉर्म में वो भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो जब मैं कह रही हूँ भगवान से कनेक्ट का अर्थ, वो थोड़ा हमारे है कि हम भगवान बोल रहे हैं, पर एक्चुअली दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विद समथिंग सुप्रीम। दे डोंट नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। दे आर द फर्स्ट कैटेगरी पीपल, ये जो है ब्रह्मवादी, ज्ञान योगी, निर्विशेषवादी, इस प्रकार के। ये भगवान के फॉर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस प्रकार से इसकी 3 कैटेगरी हैं। तो ज्ञान योग में जो लोग भगवान को उपासना कर रहे हैं, तो ये अविधि पूर्वक में इनडायरेक्टली दे आर डूइंग दैट, दे डोंट नो कि कृष्णा है, बट वो जो कर रहे हैं, है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो वो तो एब्सोल्यूट परफेक्ट नॉलेज है, भगवान इति शब्दयते, भगवान के रूप में कृष्ण को समझ जाए, तो वो तो महात्मा लोग हो गए। वो तो सततम कीर्तयंतो करते हैं। और वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो ये समझ जाए श्री कृष्ण ही संपूर्ण संसार, सब कुछ श्री कृष्ण है, मेरे स्वामी जीवन के श्री कृष्ण है, और वो एक पर्सन है, सुप्रीम पर्सन है कृष्ण, ऐसे समझ जाए तो वो तो जीवन की पूर्णता है। वो तो डिवोटी की होती है, जिनके बारे में 13-14 श्लोक बताया। 14वें श्लोक में, 15वें श्लोक में उन ज्ञान योगी की बात कर रहे हैं जो ज्ञान के भी 3 तरीके से भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब सुप्रीम किसी सोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, वे ब्रह्म को ही सुप्रीम मानते हैं। तो बहुधा विश्वतो मुखम, इस प्रकार विश्व रूप में करते हैं,
वननेस में करते हैं, मैं और वो एक ही है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, है ना, ऐसा समझने वाले लोग। इसकी पागलपन के बारे में भी प्रभुपाद बताएंगे। इतना पागलपन है, मैं ही भगवान हूं तो अपनी ही पूजा करना। हाँ, आप कहोगे हम आप आपको हमको नहीं मिले, पर ऐसे भी मूर्ख हैं, खुद ही को भगवान कह के अपनी ही पूजा करना, अपना ही माला, अपना ही भोग, अपना करना कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसे इतना पागलपन है। देखो, तो अनुवाद देखिए, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, है ना। ऐसे तीन प्रकार से ज्ञान योगी भगवान को सर्व करने की कोशिश करते हैं, पर दे डोंट नो कृष्णा, दे आर जस्ट सर्विंग समथिंग सुप्रीम, उनसे कुछ हो, पर वो खुद ही को सुप्रीम समझ लेते हैं अल्टीमेटली। तो यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत में लगे हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे तो महात्मा हो गए। तो ये तो डिवोटी अलग, बिल्कुल सेपरेटेड। तो दूध में से पनीर तो सेपरेट कर लिया, वो जो वाटर रह गया उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, मेन इंग्रेडिएंट तो महात्मा है। हमें भगवत भक्त बनना है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है ना। तो एक बार इंग्लिश में प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका अनुवाद, अदर्स हु आर एंगेज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड एज द वन विदाउट अ सेकंड, डाइवर्स इन मैनी, है ना, इज द एज द वन विदाउट अ सेकंड, डाइवर्स इन मैनी एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म। इस प्रकार से वो लोग तीन तरीके से कुछ प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते और विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। तो दे डोंट नो कृष्णा बट दे आर एक्चुअली सर्विंग कृष्णा। एक्चुअली जो कुछ भी इस संसार में कुछ सेक्रीफाइस किया जा रहा है, जो कुछ भी, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम मकहा, जितने भी यज्ञ, जो कुछ भी सेक्रीफाइसेस कोई भी कर रहा है, नोइंगली अननोइंगली, वो अविधि पूर्वकम होगा, पर वो सब वासुदेव के, श्री कृष्ण के ही निमित्त होता है, उसके फल ही तब प्राप्त होते हैं। अब देखो, यहाँ पर नवग्रह शांति यज्ञ करते हैं आजकल, एक बहुत कॉमन है। जो भी कोई आप कर्मकांडी पंडित जी या आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो दे विल से कि सारे ग्रहों की शांति, वो ग्रहों से ऊपर कुछ सोचते ही नहीं है, उनकी बुद्धि ग्रहों में ही रहती है। और फिर ऐसे लोग जब जीवन भर ग्रह ग्रह करे हैं तो शरीर छोड़ने पर ग्रहों में ही जाएंगे। वो राहु केतु जिसका ज्यादा करा है ना, शनि, और जिसको भी ज्यादा लिया उसी ग्रह पे मंडराएंगे वो। तो क्या कहेंगे, नवग्रह शांति हवन करा लो, उसमें सारे ग्रह तुम्हारे शांत हो जाएंगे, तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगी, क्लेश खत्म हो जाएंगे, ऐसे सब बोलते रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि जब भी कोई आहुति दी जाती है, वो सब कुछ, वो अग्निदेव पहले, सबसे पहले वो किसी के लिए भी कर रहे हो, वो पूर्ण तभी होगा जब श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे। तो फिर वो अन्य देवी देवता, चाहे वो आप ग्रह इत्यादि, वो भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त करके ही उसको, एक्चुअली ऐसे मानो, हम ये सोचे कि पैर को रसगुल्ला दे दो, क्या मैंने, पैर पे रसगुल्ला रख दो तो रसगुल्ला का स्वाद फील होगा, रसगुल्ला का न्यूट्रिशन फील होगा, या शरीर को नहीं हो सकता। मुंह बनाया है, मुंह में ही डालना पड़ेगा, मुंह से ही रसगुल्ला का मिठास फील हो सकता है भाई, ना पैर से फील होगा, ना आंख में डालने से होगा, ना नाक में डालने से होगा। माउथ, मुख, मुख में डालने से रसगुल्ला, रसगुल्ला का आस्वादन कर सकोगे। तो अगर कोई कहे कि हम नवग्रह का हवन कर लेंगे, तो एक्चुअली तुम वो हवन को कर ही नहीं सकते हो। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो मुख जो अग्नि है, जो ये सारी आहुति ग्रहण करती है, उसको भगवान के मुख के समान वो वैसा कार्य करती है। तो अग्निदेव क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर जो भी इंग्रेडिएंट, घृत, ये जो घी वगैरह ये सब ऑफर होता है, सब फ्रूट्स या उसमें जो भी हवी, जो भी सामग्री ऑफर होती, कृष्णा को ही दी जाती है, वो सुप्रीम को ले जाते हैं। और फिर अगर भगवान उसे ग्रहण कर लेते और अविधि पूर्वक में, तो उसी प्रकार से होता है, फिर उसी प्रकार के उसके फल मिलते हैं। और ऐसे करोड़ों यज्ञ करा लो, नव शांति और गृह शांति कुछ नहीं हो रहा उनसे, नवग्रह शांति, कुछ गृह शांति नहीं होगा अगर कृष्णा ने उसको कुछ थोड़ा बहुत ग्रहण कर लिया है ना, अनलेस अंटिल। और तब वो मुंह में डालने के बाद पूरी बॉडी को लगता है, तो देवी देवता को डायरेक्ट देने से देवी देवता को लगता ही नहीं है, खा ही नहीं सकते बेचारे, क्योंकि मुंह तो कृष्णा है, कृष्ण खाएंगे तो वो बेचारे तो हाथ पैर आंख नाक ऐसे सब हैं, उदर और मुख जिससे पोषण होगा वो तो कृष्ण है। तो फिर आप कितनी भी आहुतियां डालते रहो, वो यूजलेस है।
लोगों को लग रहा है यज्ञ इत्यादि संपन्न हो रहे हैं, उन लोगों का कुछ प्राथमिक अधिकार है ही नहीं। वो सबसे पहले कृष्णा को ही जाता है, और फिर कृष्णा जैसे ही स्वीकार यदि कुछ कर लेते हैं तो फिर वो उन सबको मिलता है ना। जैसे हाथ को पोषण मिलेगा जब उदर में चला गया, ऐसे। तो वे लोग गलत सारी चीजों में लगे हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार से अपने मन से वो करे जा रहे हैं। ये वाले तो मन माने हैं, पर वेदों में भी कर्म कांड के यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं, और हमने तीसरे अध्याय में भी यज्ञ चक्र पढ़ा है, और भगवान ने कहा देखो भाई, सबसे श्रेष्ठतम स्थिति तो है कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, मेरे लिए करो, सीधे सीधे बोले। फिर भगवान को लगा अरे बेचारे तमोगुणी रमो ये रजोगुणी लोग, ये दीज पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो भगवान ने कह दिया कि भाई जो भी करते हो, यदि तुम देवी देवताओं को भी, है ना, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयम परम अवाप्स्य था। तो इसको भगवान ने फिर अलाउ कर दिया कि ठीक है, तुम जो ये मेरे पद पर बैठे हुए लोग हैं, यदि इनको भी मान करके करते हो देवताओं के द्वारा, तो तुम्हारी वो जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी। अल्टीमेट पर वो फिर भी सैंक्शन कृष्णा ही देंगे। परस्परम, यदि मनुष्य देवताओं को अपनी पिक्चर में लेके चले, अपने जीवन के कहीं कहीं ऐड करे, तो भी उसको बेसिक नीड्स पूरी होंगी। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा तो वो तो एकदम चोर है। उसके लिए तो सीधे सीधे फिर भगवान ने बता दिया, घूमते स्ते न एव सा, वो तो सीधे चोर है, जो किसी को भी कुछ नहीं मान रहा और बस केवल खुद खा रहा है, वो तो सीधे ही चोर है। अब ये जो ज्ञान योगी है, खुद ही को भगवान मानकर कह रहा है मैं ही भगवान हूँ। आपने ऐसे लोग देखे होंगे ना, सेल्फ डिक्लेयरिंग, खुद ही को भगवान, अपनी पूजा कराते हैं वो। देखो आप कितने इस प्रकार के एकदम विध्वंसक, एकदम सीवियरली डिजनरेटेड पीपल आर देयर, वे अपनी पूजा कराते हैं हम भगवान है लोग। ऐसे एकदम डिजनरेटेड मेंटेलिटी के, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महात्मा के पद को प्राप्त नहीं करते और विभिन्न विभिन्न प्रकारों से करते हैं भगवान की पूजा, है ना। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। तो ये तो सकाम होकर के और लग गए, ये तो समझ गए कि कृष्ण है, और कृष्ण की अपनी इच्छा, अपनी ही किसी पर्सनल मोटिव और इंटेंशन के साथ पर अप्रोच कृष्णा को कर रहे हैं। ये हमारी कैटेगरी, हमारी जो कैटेगरी है आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये कोई बहुत अच्छी कैटेगरी नहीं है, बट दीज पीपल आर ऑल्सो कंसीडर्ड, हमने इसके बारे में बात की थी कि दीज पीपल आर ऑल्सो कैन बी से के सकाम भक्त, भक्त तो लग गया बिकॉज दे आर सर्विंग कृष्णा डायरेक्टली, है ना। पर यहाँ से इनसे जो नीचे चले गए, वो और तीन कोटियां बता दी गई। एकत्वेना, परमेश्वर से अपने आप को एक मानकर पूजा करने वाले, किसकी, अपनी ही करते हैं वो, करने वाले मतलब कृष्णा की नहीं करते वो, मैं ही भगवान हूं ऐसे प्रकार से जीवन जीने वाले। और परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा कर ली, कोई भी बना लिया अपने मन से, कहीं भी कुछ भी, कोई नया कोई देवता क्रिएट कर लिया, कुछ भी क्रिएट कर लिया, यही परम भगवान है, यही सब कुछ है। या किसी तथाकथित ग्रह इत्यादि को पकड़ लिया, यही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कुछ भी करने लग गए अपने मन से। ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि परम भगवान कोई और है, कृष्णा ही है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ऐसे अपने मनगढ़ंत वाले। और एक और इनका एक और कैटेगरी है, वेरिएशन, इनके वेरिएशन है ये तीन ट्विस्टेड वेरिएशन। इनका तीसरा वेरिएशन है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो इसको तब भी है ना, थोड़ा ज्ञान योगियों के लिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन भी आया है कि तुम भगवान के साकार रूप को नहीं समझ सकते, बहुत ही ग्रॉस लेवल पर तुम्हारा कॉन्टामिनेशन है और बहुत ही ज्यादा घोर तमोगुण में स्थित हो। सो यू पीपल क्या कर सकते हो, उनके लिए फिर सुखदेव गोस्वामी कह देते हैं कि विराट रूप की, विश्व रूप की कल्पना करो, कि जो एक पुरुष है ना, विराट पुरुष की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, और उस पुरुष के निचले भाग, निचले लोग हैं ना, जो लोअर प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, तल वितल सुतल, तो जंघाएं, घुटने, एड़ियां, पंजे, ऐसे अलग अलग लोक बताए गए हैं। ऊपर के लोक हैं, और बीच का मध्य लोक, ये जो उधर इत्यादि कटी प्रदेश में बेसिकली भूलोक आता है। और इसके ऊपर उधर वक्षस्थल, गर्दन और मस्तक, मुख, ऐसे उच्च लोकों को डिनोट करके एक विराट पुरुष की। तो दीज पीपल आर वेरी वेरी डेविएटेड, एक्चुअली इतने ग्रॉस लेवल पे कॉन्टामिनेटेड हैं कि वो किसी पुरुष की
परम भगवान के रूप में कल्पना नहीं कर सकते, तो एक विराट स्वरूप से कनेक्ट करने के लिए उन्हें कहा जाता है ना। कि तुम ये तो समझो कि कोई साकार व्यक्ति है जो भगवान है, ही इज अ पर्सन, हवा में नहीं है वो केवल रोशनी नहीं है। एक बात ये समझ में नहीं आती, मनुष्य इतना भी मूर्ख कैसे हो सकता है। तो वो ये समझे कि एक सुप्रीम पावर कंट्रोलर और सत्ता होगी, पर उसका कोई रूप रंग नहीं होगा। तुम्हारा रूप रंग है, संसार में हर चीज का रूप रंग है, शरीर है सबको, इवन एक बैक्टीरिया का भी एक बॉडी है, हर किसी का बॉडी है, एंड यू थिंक दैट सुप्रीम पावर की बॉडी नहीं होगी? क्या लॉजिक है ये? तो ऐसा मानने वाले लोगों को विश्व रूप की, इनमें सबसे अदम तो वही वाला है, पहले नंबर वाला, जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करता है, इन्हीं का प्राधान्य भी है। तो इंटेंशन क्या रहता है इन ज्ञान योगियों का? ये जो अद्वैतवाद है ना, शंकराचार्य जी की फिलॉसफी, और जितने भी शंकराचार्य जी के फॉलोअर हैं, इवन शंकराचार्य तो बोल भी दिए भज गोविंदम, बट आफ्टर इवन दैट हम पढ़ेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में, बहुत सुंदर चैप्टर आएगा। शंकराचार्य जी गीता की प्रशंसा करते हैं। अब समझो, और वो तो कह रहे हैं एकम गीतम देवकी पुत्र गीतम, वो तो एक देव की पुत्र, वो तो कंसेप्ट ही बता रहे हैं, बट दीज पीपल एक्चुअली तो शंकराचार्य जी को भी ढंग से फॉलो नहीं करते, उसमें भी इन्होंने टर्न एंड ट्विस्ट कर दिया है ना। तो ऐसे जो एकदम नास्तिक लोग हैं ना, इन नॉट इन द सेंस ऑफ, हाँ वो किसी और सुप्रीम को नहीं मानते, अपने आप को ही भगवान मानते हैं, एक ऐसी लेवल की कैटेगरी है। तो अद्वैतवादी अपनी पूजा, मैं ही भगवान हूं। बताओ, एक बात ही समझ में नहीं आई, मतलब ये कोई कैसे ही सोच सकेगा, है ना, कि मैं ही भगवान हूँ। एक बार बताओ, नींद हमारे हाथ में, क्या क्या आप लोगों को ये अनुभव हुआ है कि निद्रा हमारे हाथ में नहीं है? ऐसा अनुभव हो चुका है कि नहीं, कि भाई हम सोना चाहते हैं तो सो जाते हैं, वो ठीक है, पर आपको ये अनुभव भी हुआ होगा कि हमेशा नहीं सो सकते, है ना, हमेशा नहीं आ सकती नींद, हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, मलमूत्र का त्याग करना हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं है हमारी इच्छा होगी, नहीं, वो आता है तो हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ तो छोटी छोटी चीजों में, सांस लेने में नियंत्रित हो रहे हो तुम, भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है, तुम भगवान कैसे हो सकते हो? कभी छोटी छोटी चीजें नहीं सोची? अपने आप ही हमें पसीने आ रहे, मतलब ये सब चीज क्या हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या नियंत्रित है क्या? अपना शरीर हमसे नियंत्रित नहीं है, शरीर की डिमांड्स नियंत्रित नहीं है, उधर को भूख लगती है तो भोजन देना पड़ता है, कोई और चॉइस है ही नहीं। तो हाउ कैन एनीबडी, वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो ये समझेगा कि मैं ही भगवान हूँ? भगवान मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। हम सोने के लिए निर्भर हैं, कोई तो है इसके कारण, और भगवान ने नियामक देवता बनाए हैं, पर किन्होंने बनाए? भगवान ने, अभी हम उनका अध्ययन करेंगे भागवतम में। तो वो सब कंट्रोल करते हैं, है ना। तो हमारा नींद कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, ज्यादा आना कमाना हमारे हाथ में नहीं, केवल हम अभ्यास करके कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। हमारा भूख हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कितना दिन कर लोगे? अच्छा, कोई कहे कि भाई 24-48 घंटे, फिर आफ्टर दैट क्या है? कंट्रोलर थोड़ी हो गए तुम, नहीं। तुम कुछ अभ्यास करके कुछ उसको करने का कोशिश कर रहे हो, बट कंट्रोलर की बात तो ये है कि मुझे भूख अब लगनी नहीं चाहिए ना, मुझे प्यास अब लगनी नहीं चाहिए, तो मैं भगवान हुआ। भाई भूख प्यास जैसी निम्न चीजें लग रही हैं और हम उनको रोक भी नहीं सकते, और हमारी इतनी गई हुई स्थिति है, और फिर हम कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। पता नहीं क्या, बिल्कुल ही माइंड इनका वर्क नहीं करता, कुछ नहीं पता। अंदर जाकर के जो मैंने पानी पिया या मैंने भोजन किया, वो कैसे पच रहा है, कैसे बॉडी के अंदर सब कुछ हो रहा है, वो तक भी मुझे पता नहीं, और कभी पता चलेगा भी नहीं। और फिर भी मैं सोचूं कि मैं परम शक्तिमान हूँ, अपने शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं पे मेरा नियंत्रण नहीं, संसार पे आधिपत्य, और पता नहीं क्या क्या करना। क्यों इतना खराब स्थिति है इनका? ऐसे लोग अपने आप को परमेश्वर मानते हैं, और इस मानसिकता के कारण अपनी पूजा अपने आप करते हैं। सी, अपनी पूजा अपने आप करते हैं वो लोग, बताओ, अपनी पूजा अपने आप करने वाले लोग भी होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। तो कुछ एक कंसेप्ट इसमें है कि वो ये समझ ले कि हाँ, कि मैं
शरीर नहीं हूँ, इससे ऊपर उठ गया। तो ज्ञान योग में क्या है, थोड़ा सा बॉडी के कंसेप्ट से बाहर निकल जाता है एनालिटिकल स्टडी सांख्य योग के द्वारा ज्ञान योग में, और फिर वो समझ लेता है कि मैं आत्मा हूं और मैं ब्रह्म हूं, ऐसे समझ करके ये लोग कर रहे हैं, है ना। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, और कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता ही है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, अपनी कल्पना के कारण किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। बहुत आसान है। अब एक जो शीतला कौन है, वो संतोषी माता, है ना, कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। साईं बाबा, कहीं शास्त्रों में रत्ती मात्र का वर्णन नहीं है। कौन संतोषी माता, कौन साईं बाबा, ये अपने आप बनाई हुई चीजें हैं। अब ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग हो जाएगा। वो देवी देवता भी अपने मन से बना लेते हैं, जिनकी क्रिएशन ब्रह्मा जी ने नहीं करी है, भगवान ने नहीं करी, उन्होंने बना लिया जी भगवान है। तो आप देख रहे हो तथाकथित कितनी चीजें चल रही हैं संसार में। खाटू श्याम जी, अभी तो मैं पढ़ रही थी, क्या बहुत बड़ा बैनर लगा करके कुछ यहाँ पर माँ भागवत यज्ञ कर रहे हैं, भागवत यज्ञ ऐसे लिख रहा था, है ना। और पता है उसमें क्या लिख रखा था, खाटू श्याम जी के मंदिर की स्थापना। अब जहां पर कृष्ण इतने हैं, वृंदावन में ही तुमको ये करना है, वहां पर भगवान के इतने मंदिर हैं, और खाटू श्याम जी के मंदिर की स्थापना के लिए हम ये भागवत कर रहे हैं। बताओ, भागवत करो खाटू श्याम जी के मंदिर की स्थापना के लिए, क्या बुद्धि भ्रष्ट है। और ये ढिकाने आचार्य जी, फलाने आचार्य जी करेंगे, और वो दे आर सेइंग दैट वी आर रेजिंग फंड फॉर द टेम्पल खाटू श्याम जी। क्या है वो, भगवान उनको कुछ वरदान दे दिए, और आप कृष्णा के डिवोटी के रूप में भी नहीं पूछ रहे हो। श्याम बाबा और हमारा भगवान, उनको ये बोल रहे हैं, दीज पीपल आर थिंकिंग, वो एक एक देवी देवता जैसी स्थिति अगर भगवान किसी को दे रहे हैं, तो वो उस प्रकार से भगवान मेंशन भी नहीं कर रहे हैं कहीं भी कि पूजा करो या ऐसा करो, पर लोगों ने इतना बना लिया है बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा। एक साईं बाबा कहाँ से आए, कोई कुछ नहीं, कहीं वर्णन नहीं है, कहाँ से ये चीजें क्रिएट हो रही है, नोबडी नोज। तो ये पीपल, दीज पीपल क्रिएट दिस काइंड ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड विच इज नॉट इवन मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। हाँ, भगवान से ही कंपेयर करते हैं, ये और बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, ये और डिस्टर्बिंग है। हाँ, पिक्चर विक्चर सब आती है माता जी, ये सब है, ये तो अरे ये तो चल ही रहा है, ये तो बहुत कॉमन चीजों के नाम बता रही हूँ मैं। ये तो सब हम अपनी लाइफ में देखते ही हैं, इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं लोग, जस्ट पता नहीं क्या। बताओ, जहाँ पे सीधे कृष्ण अवेलेबल हैं, राधा रमन है जहाँ पे, है ना, जहाँ पे बांके बिहारी हैं, स्वयं भगवान है, वहां पे तुम क्या मंदिर बनाना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ही खराब हो गई है। और फिर वो इतना क्यों स्प्रेड करना चाहते हो, वो एक जगह है, वहां रहने दो, वहां वैसे ही प्रकार के लोग जाएंगे। वाई आर यू यू डूइंग ऑल दिस कलयुग थिंग्स इन वृंदावन। हाँ, तो भोग की दृष्टि से ही जाया जाता है देवताओं के पास, तो भगवान तो कह ही रहते, काम स्थैर स्थैर प्रहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न राधमा, नहीं, काम स्थैर स्थैर प्रहत ज्ञाना, है ना। तो भगवान कह रहे थे, जिनकी बुद्धि काम के द्वारा हर ली गई है, वो जो जल्दी सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, तो वो ऐसे चीप ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। भगवान के लिए तो त्याग, तपस्या, समर्पण, मेहनत लगती है, इवन समझना इतना, ये सब कुछ बहुत ही उनको, उन लोगों की कैपेसिटी से बाहर है। सो दे थिंक कि मेरा काम चलना चाहिए। अब आप देखो ना, संसार में तो फिर बॉस भी सब कुछ है, बॉस के पैर पकड़ लो, बॉस के। आपने कुछ लोगों को देखा है, दे आर एक्सट्रीमली ड्यूटीफुल, ये जो मटेरियल ड्यूटीज हैं इनके प्रति इतने समर्पित हैं, बॉस मतलब अपने वो जो तथाकथित मेटीरियल बॉडी का व्यक्ति है, उसके लिए उनके प्राण निकले रहते हैं। अब बताओ, तो फिर ये लोग बेचारे अगर किसी को पूज रहे हैं, तो ये उससे भी नीचे कैटेगरी के तो कर्मी हो गए। कर्मी तो तथाकथित यही जो आज है और कल चेंज हो जाएगा, उसके लिए ही प्राण दे रहे हैं। वो बॉस के बस जूते अपने आप से घिस के साफ नहीं करते, बाकी तो उनका सब चलता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, पर कृष्ण आते हैं तो सब बदल जाता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूछते हैं, और दूसरी कोटि में देवताओं के उपासक जो कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं, हमारे साईं बाबा। और मैं आपको क्या ही किस क्षेत्र की बात एक्सप्लेन करूं भाई। इवन जो मेरा
गांव जो था वहां पर, मतलब भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, ठीक है। और राधा कृष्ण का मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें तुलसी महारानी भी हैं, ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से सब हो रही है, और वही मंदिर के लोगों ने अलाउ करके वहां पे साईं बाबा घुसा दिए। कैन यू इमेजिन? उसमें मंदिर के जो प्रांगण था, और उसमें एक छोटा सा ऐसा बना करके और साईं बाबा का मंदिर मूर्ति स्थापित कर दी। अब आप सोचो, मतलब मैं तो ये सोच, जब मुझे तो नहीं पता था, और अब जब मैं शास्त्र पढ़ती हूँ और पता चला ये तो कुछ है ही नहीं भाई। तो मतलब है ना, अब आप सोचो, वो मंदिर के पंडितों ने क्या कभी गीता नहीं पढ़ी? मतलब उन लोगों ने कभी ये श्लोक नहीं पढ़े? वो कृष्णा के मंदिर में, ये भारत के जो मंदिर है ना, उनमें ये हो रहा है। तो ये दिक्कत है, इसीलिए प्रभुपाद ने जो मंदिर बनाए, जो हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के मंदिर है, टोटली डिफरेंट, अलग ही चीज है वहां। वो वास्तव में राजा है, और फिर वो वहां पर पद्म पुराण, विष्णु पुराण में कहा गया है, श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा राजा के समान होनी चाहिए। उनकी सवारी निकले तो हाथी पे निकले, ऐसे ही निकले बड़े बड़े रथों में, जैसे राजा निकलता, वो इस ब्रह्मांड के राजा है। और जब वो भ्रमण करने जाए तो फिर देखो ऐसे ही सेलिब्रेशन होता है कार्तिक में, रथ यात्रा होती है, भगवान का नौका विहार होता है। तो देखो भव्यता कि परम भगवान की सेवा कैसे की जाती है, ये प्रभुपाद ने संसार के एकदम जोर के झापड़ मारा है, दिखाया है संसार को, क्या कर रहे हो तुम। भगवान के मंदिर में छोटे छोटे वो पता नहीं क्या बना देंगे। भगवान मतलब वहां पर स्वयं परम भगवान विराजमान है, और फिर आप ना एक आर्टिफिशियल चीज को क्रिएट कर दे रहे हो। यू डोंट नो, तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आता, जहाँ पे कृष्ण विराजमान है वहां पे जरूरत नहीं है ये सब की। हाँ, सब कर देते हैं, इतना वो खराब कर रखा है, उसको पता नहीं क्या बना रखा है, मल्टीपर्पज टाइप का। तब प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद से एक व्यक्ति पूछ रहा है, इतने पुराने मंदिर हैं हमारे, हेरिटेज ये वो, इतना ये रिच कल्चर, आप उनको ये अलग से पैसा लगा के इतनी मेहनत करके क्यों बना रहे हैं स्वामी जी? उन्हीं मंदिरों को रिकवर कर लो, उन्हीं मंदिरों को आपका पैसा दे दो, वो पुराने मंदिर अरे तो उन पुराने मंदिरों में तुमने कर क्या रखा है भाई? सो प्रभुपाद सेड कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ। और फिर बात तो असली प्रभुपाद फिर बताते हैं कि वहां जिस प्रकार से फॉलो हो रहा है वो रियल है नहीं ना, अभी तुम तो वहां पे कुछ भी कर रहे हो, वो तो सब रियल है नहीं ना। तो इंडिया की ये जो भारत की जो स्थिति है वो इतनी खराब है, दे डोंट नो। और कुछ युवा बच्चे इस प्रकार के प्रश्न भी करते हैं कि अगर तुम्हें, तो फिर बहुदेवतावाद को लेकर के हम लोगों का मजाक खूब उड़ता है, हम लोगों का हर जगह, है ना। तो यंग एज के बच्चे और थोड़ा मॉडर्न कल्चर से वो हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि फिर अगर तुम्हारे कृष्ण ही भगवान है तो फिर सबको मानने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही कह करके कमेंट कर देते हैं, इसको भी पूजो तो तुम तो सबको पूजो, फिर नवग्रह शांति भी करो। तो एक्चुअली दिस इज नॉट भक्ति ना। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद कहते हैं, मुंह में भोजन डालो, सब शरीर की संतुष्टि हो गई, जड़ में पानी डालो, यथा मूल निषेचन है ना, उसमें पानी डालो तो क्या हो जाता है, सब कुछ परिपूर्ण हो रहा है। तो फिर इसलिए कोई और कंसेप्ट ही नहीं है आपको फिर किसी और के लिए कुछ, जब आप कृष्ण को सर्व, तो फिर अभी बहुत सारे लोग भाई नवरात्रि इवन सोच रहे होंगे या रख रहे होंगे, तो बहुत ही गड़बड़ है। सो दे इवन डोंट नो कि एकादशी रख रहे हो, फिर तुम्हें कुछ रखने की जरूरत ही नहीं। अब ये कंसेप्ट ही क्लियर हो नहीं रहे हमारे, फिर हम कृष्ण डिवोटी कैसे मतलब कैसे, आपका लॉजिक ही कहाँ चला गया? सो नवरात्रि नवरात्रि तो नवरात्रि का करेंगे क्या हम? हमें समझ में आ गया ना, एकादशी श्रेष्ठतम है एकादशी। किसी भी व्रत को करो मत करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एकादशी छोड़ी तो फिर जीवन बर्बाद है, कोई ऐसा पाप है नहीं जो आपको लगेगा नहीं। एकादशी जब सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है और आपने एकादशी की शरण ली है, फिर आपको नवरात्रि और ये भी कर लूं वो भी, ये क्या है मतलब? फिर आप तो सोच रहे हो कि देवी मैया को प्रसन्न करने से कुछ और अलग से मिल जाएगा मुझे, तो ये तो उपेक्षा कर दी आपने, तो आप भक्ति में आए नहीं अभी तक। यू इवन डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हारा इतना भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई के जड़ में पानी डालने से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो रहा है, देन यू हैव टू डू ए, अलग से एक व्रत करोगे नवरात्रि का क्या तो वो कर ले भाई, जिस जो अभी जानता नहीं पढ़ता नहीं गीता, वो हम सर्वस्य प्रभु ये नहीं पढ़ा उसने, महात्मा क्या होता है ये नहीं पढ़ा। और अगर हम में से कोई व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता रखता है, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई देवी माँ के प्रति कुछ वो है,
माँ भगवान की शक्ति है वो बहिरंगा, और इस संसार को चला रही है, उस रूप में हम उनको माया शक्ति के रूप में प्रणाम करते हैं, है ना। पर अलग से उनको प्रसन्न करने की जरूरत क्या है? कृष्णा को प्रसन्न कर, इतना मन है तो फिर कृष्णा के लिए एकादशी और पूरी तन्मयता के साथ रखो। अगर आपको लगता है बॉडी में और अच्छे से कैपेसिटी है तो निर्जल रखो ना एकादशी भाई। तो आपको एक्स्ट्रा व्रत करने की सारा भूत निकल जाएगा। करो, अच्छे से एकदम निर्जल रखो और पूरी। और फिर कुछ शास्त्रों में तो वर्णन है 3 दिन की एकादशी होती है, अम्बरीश महाराज रखे थे। तो जो 10वीं होती है ना उसके इवनिंग से सब बंद कर दो। इतनी ज्यादा कैपेसिटी आपकी है कि नवरात्रा भी रख लो जी, हम बृहस्पतिवार का भी रखेंगे, हम ये भी कर। तो इतना तुम्हारा मन है तो फिर एकादशी में जीवन समर्पित कर दो, छूट जाने दो प्राण। तो 10वीं जो होती है, 10वीं तिथि, उसकी इवनिंग से रखो और पूरी एकादशी रखो और पूरी मॉर्निंग हो जाएगी जब तक पारण नहीं होता। और इवन तो फिर ऐसा भी वर्णन है कि उसमें भी फिर यदि कुछ लेना है तो बिना अन्न का लेना है, कुछ ऐसे ऐसे भी बताया है। तो उसको कर लो अच्छे से एकादशी को। पर हमें तो प्रभुपाद ने जो कहा हमें तो वही करना है, आप ऐसा मत समझ जाना कि आपको और हमको वो करना है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैपेसिटी रखते हैं। देन डू परफॉर्म ऑस्टेरिटी सीवियरली ऑन एकादशी, है ना। तो करो फिर ऐसे। फिर आपको क्या जरूरत है? तो ये कंसेप्ट अगर हमारे लेवल पे गीता पढ़ने वाले को क्लियर नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जा रही है। बताओ, अब ये कितनी खराबी बात है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ एकादशी व्रत खाटू श्याम जी का। क्या कह रहे हो आप माता जी, मैंने तो आज तक नहीं सुना। उन, उनका कोई दूर दूर तक लॉजिक भी नहीं है। कहते हैं बड़ा गलत कहते हैं, क्या किया जा सकता है भाई, कहते हैं तो कहने दो, लड़ेंगे आपसे। हमें अपनी कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड होना है, और जब आपसे पूछा जाए तो आपको सत्य बोलना है। हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लोग लड़ भी सकते हैं भाई। पर गीता का अर्थ है भाई, क्यों मैं इतनी ओपनली बोल रही हूँ? कोई कहे तो बेसिकली गीता में नहीं बोलेंगे, भागवत में नहीं बोलूंगी तो फिर सत्य बोलूंगी कहाँ? दिस इज द रियल ट्रुथ। इफ somebody सेज दैट आई एम कृष्णा's डिवोटी, फिर तुम्हारा क्या मतलब है नवरात्रि का? Why don't you commit एकादशी? Why don't you ऑब्जर्व एकादशी? फुल्ली डेडिकेटेड होकर के करो ना। तो दूसरी कोटि के लोग हैं ये बेचारे अपने मन से करने वाले। देखो, इनमें से कोई भी भगवत धाम नहीं जा रहा है, ना कभी जाएगा। इनको वासुदेवम सर्वमिति हुआ नहीं, और प्रभुपाद इसको अपने एक लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं इसका कारण क्या है, ये बेचारे ऐसे हुए कैसे। ये पहली बात तो एक बार बताओ। अच्छा एक, अच्छा अभी आप सब लोग मुझे क्वेश्चन, मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर मैसेज में करो। जज साहब हैं, जज साहब, जज साहब बड़ी पोस्ट, ऐसे प्रधानमंत्री ले लो चलो। प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के चपरासी हैं, दोनों लोग हैं, और एक कुर्सी है बड़ी अच्छी शाही कुर्सी, आप किसको बिठाओगे उस कुर्सी पे? प्रधानमंत्री बैठेंगे या चपरासी बैठेगा? कौन बैठेगा? पीएम बैठेगा। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, और अगर प्रधानमंत्री वहां खड़े हैं और चपरासी को तुम बोलो नहीं नहीं तुम बैठो, तो चपरासी बैठेगा क्या उस कुर्सी पे? चपरासी को आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाओ, हम कह रहे हैं, चपरासी बैठेगा? नो, चपरासी जानता है मेरी क्या स्थिति है भाई, मेरा क्या पद है। चपरासी को बहुत अच्छे से पता है ये मेरी अथॉरिटी है। चपरासी अपनी अथॉरिटी और सुप्रीम अथॉरिटी के सामने, तो ये सब जो बाकी कार्य कर रहे हैं, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य सब कृष्ण के दास हैं। वो लोग इस प्रकार से कुछ नहीं करते, ये तो हम लोगों ने बना लिया है देवी मैया। देवी मैया परम वैष्णवी है। देवी मैया प्रसन्न होती है एकादशी रखने से, नवरात्र रखने से? नहीं हो रही, वो इतनी प्रसन्न नहीं होती। शिवजी भी वही पालन करते हैं। वो एक्चुअली अपने पति, उनके पति परम वैष्णव शिवजी, और वे शिवजी भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं। वो वैष्णव है, वैष्णव मतलब जो श्री कृष्ण का उच्चिष्ट लेंगे। वे भगवान को भगवत प्रसाद अर्पित करके, वो भगवान को भोग अर्पित करके भगवत प्रसाद लेते हैं, तो उनकी पत्नी भी वही करती हैं जो शिव जी करते हैं। सो हाउ कैन यू ऑफर डायरेक्टली हलवा पूड़ी टू देवी मैया? क्यों स्वीकार करेंगी? नहीं करती। वो कुछ नहीं है, वो किसी ने ग्रहण नहीं किया, वो किसी भी प्रकार से प्रसाद नहीं है, किसी और का प्रसाद होता ही नहीं है, किसी और का कीर्तन नहीं होता, किसी और की भक्ति नहीं होती। छोटे से कंसेप्ट है पर लोगों को इतना ट्विस्टेड है। इवन अब जो पहली बार सुन रहे होंगे या जो नए हैं जिनको अभी भक्ति के बारे में पता नहीं, उनको तो मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी। पर एक्चुअली सत्य है ये। अगर आप गीता जैसी शास्त्र को पढ़ रहे हो तो आपको
डाउट्स क्लियर होने चाहिए। फिर गीता पढ़ के भी मैं कोई ढोल पोल करूं? नहीं नहीं, सब चलता है, सब चलता है। जहां यथा मत तथा पथ करूंगी तो फिर कैसे चलेगा? कृष्णा ने तो नहीं बताया, वो झूठ क्यों बोलूंगी भाई? कृष्णा ने तो कहा ही नहीं। हनुमान जी लेते नहीं। कोई कोई डेमी गॉड उन सबको पता है, अरे भैया पीएम खड़ा है और चपरासी खड़ा है, तो ऐसा हो जाएगा कि पीएम से पहले चपरासी खा लेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, अपने मालिक के बाद खाएगा। इस संसार में ये नहीं हो रहा है। फिर वो देवता तो जानते हैं मेरा पद, मेरा जो ऐश्वर्य, जो कुछ भी शक्ति दी है वो कृष्णा ने दी है, वो तो कभी नहीं लेते। तो डायरेक्ट हनुमान जी कुछ ग्रहण ही नहीं करते। तुम लड्डू रख दो, तुम लड्डू वड्डू से उनको फर्क पड़ता नहीं। वो सिंपल भोग है, बिना रामचंद्र जी को अर्पित करे भगवान, वो बिना भगवान रामचंद्र जी को अर्पित करे हनुमान जी कभी लेंगे ही नहीं। तो ये हनुमान जी के अलग से मंदिर बना ले, और जिसमें श्री कृष्ण ओ भगवान रामचंद्र जी नहीं है, वो मंदिर मंदिर नहीं, वहां हनुमान जी रहते नहीं। क्यों रहेंगे? आप जो कृष्णा को ऑफर करो, वो हनुमान जी को ऑफर कर दो, वो बड़े प्रेम से खा लेंगे। इसमें कितनी बुद्धि है, भगवत प्रसाद दे रही है मुझे, वो ही खाते हैं, वरना वो भूखे ही रहेंगे, क्यों खाएंगे? वो अगर कुछ भी लेंगे अपने प्रभु को अर्पित करके लेते हैं, वे तो परम है, दास्य भाव के आचार्य हैं। तो लोग ये हनुमान जी के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या क्या चल रहा है संसार में, दे डोंट इवन नो कि उनका भाव क्या है। अरे कैसे तुम हनुमान जी के वर्शिपर या हनुमान जी को समझने वाले हो सकते हो? यही नहीं समझ रहे उनका मन क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो कैसे सुखी होते हैं। वो राम, वो तो कह रहे हैं राम काज कीजे बिना मोए कहाँ विश्राम। वो तो राम भगवान के अलावा कुछ सोचते नहीं है। एंड पीपल आर थिंकिंग अलग से सेपरेटली हनुमान जी को शनिवार रवि मंगलवार भोग लगा के प्रसन्न कर लो। एंड उनको ऐसे ही एडवाइस किया जाता है, दे डोंट नो एनीथिंग। ऐसा सब गोलमाल चल रहा है। तो दूसरी कोटि के वही लोग हैं जो तथाकथित रूप से अपने मन से कुछ भी कर लो। अब उससे पूछो कहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ऑफर कर लो और ले लेते हैं? कहीं नहीं लिखा हो सकता। भगवान राम के बिना वो कुछ करते नहीं। उनका जीवन ही भगवान राम को समर्पित है, और फिर भी लोग बिना बात के हनुमान जी के पीछे पड़ जाएं। तो ये सब केवल केवल लोभ और लालच है, अपना सुख और अपने इंद्रिय तृप्ति है, कि वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। तृतीय कोटि में वो लोग आते हैं ब्रह्मांड के परे कुछ नहीं सोच पाते, तो भी ब्रह्मांड को परम जीव या सत्ता मानकर उसी की उपासना करते हैं, और ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो इस प्रकार से विश्व रूप इस पूरे ब्रह्मांड को ही सर्व करने में क्यों नहीं देना चाहिए? पितरों को कृष्ण प्रसाद नहीं दोगी तो माता जी गया में करते ही क्या है? भगवान विष्णु के चरण कमल है ना, वो वहां पर ऑफरिंग करा करके ही तो फिर पितरों को दिया जाता है। पितर क्या डायरेक्ट ले लेंगे? अरे डायरेक्ट इस संसार में कोई कृष्णा के अलावा ले ही नहीं सकता। भगवत प्रसाद देने से ही पितृ मुक्त होंगे, और कैसे होंगे? वो कृष्णा को ऑफर नहीं किया तो फिर क्या मतलब है उसका? आप समझ रहे हो ना? अग्नि ही भगवान का मुख है ना। वो सारे ट्रांसफर करते हैं, हर चीज जो भी यहाँ पे अर्पित करते हैं, ऐसा नहीं वो अग्निदेव खा जाते हैं। अग्निदेव सब कुछ लेके कृष्णा के पास जाते हैं। कृष्णा एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद वो सारे डेमी गॉड्स में डिवाइड हो जाता है। कौन सा पितृ डायरेक्ट खा लेगा? नो बड़ी, अरे हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण भोज होता है, और ब्राह्मण भगवान को अर्पित करके ही खाएंगे। ऐसे कोई ब्राह्मण थोड़ी होंगे जो कहेंगे भगवान का भोग लगाए या नहीं लगा सीधे हमें दे दो। ऐसा थोड़ी होगा। ये तो फिर ब्राह्मण ही नहीं है। अरे ऐसी तो कथा आती है भगवत गीता में, महाभारत में रिलेटेड, है ना। तो वो बहुत समय हो गया, उस कथा में बताया था कि द्रुपद राजा है ना, द्रुपद राजा। तो द्रुपद राजा जो द्रौपदी के पिता थे, है ना, तो वो एक ऐसा संतान उत्पन्न करना चाहते थे जिसके द्वारा ब्राह्मण का वध हो सके। द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य से उनकी मित्रता थी और वो शत्रुता में बदल गई किसी कारण से, कुछ ऐसे कारण हुए आपस में। तो वो द्रोणाचार्य के लिए एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहते थे जो ब्राह्मण हत्या करने में सक्षम हो, ऐसा प्रकार का पाप करना चाहते थे। तो वो ना बहुत सारे उनसे यज्ञ करने के लिए कहते हैं, कोई भी तैयार नहीं होता इस प्रकार का यज्ञ जिसमें एक ब्राह्मण की मृत्यु का कारण उत्पन्न होगा। तो कोई करना नहीं चाहता, कोई नहीं करता, उन्हें कोई नहीं मिलता। हर जगह खूब धन देने को, दक्षिणा देने को तैयार होते हैं, पर कोई एग्री नहीं होता। देन वो ना भ्रमण करते हैं, पता करवा रहे होते हैं। तो उनके राज्य के मंत्री को पता चलता है, वो एक जगह पे जाते हैं, तो वहां एक ब्राह्मण के पास जाते हैं।
तो वो उस ब्राह्मण से कहते क्या आप करोगे? तो बोले ऐसा पाप का कार्य तो कोई भी नहीं करेगा, पर एक व्यक्ति है जो ऐसा कर देगा, मैं जानता हूँ। अगर तुम उसके पास जाओगे और धन का लालच दोगे तो वो के बोले कि तो वो ब्राह्मण है? बोले हाँ। बोले कि वो जाति से ब्राह्मण है, लेकिन अब वो ये सारा गंदा कार्य। बोले कि आप ये कैसा कह सकते हो? हमने तो जहां भी गए और हमने बोला तो सबने मना कर दिया। बोले एक्चुअली उसके आचरण से मुझे पता चला कि वो ये काम करने को तैयार हो जाएगा, और फाइनली वो व्यक्ति तैयार भी हो जाता है और वही यज्ञ को करवाता है, और तब उनके पुत्र का जन्म होता है जो द्रोणाचार्य के वध का कारण बनते हैं। तो ना वहां पर वो बताते हैं, द्रोणाचार्य हैं या कृपाचार्य हैं, मेरे को काफी पहले की है तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। उनके मित्र कौन थे, है ना, राजा द्रुपद के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, शायद द्रोणाचार्य ही थे, तो इन नाम के लिए मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा। हाँ, उनके पुत्र तो दुष्टदुम्न हुए, वो तो बात अलग है, मैं वो उनकी बात कर रही हूँ, मृत्यु का। तो ठीक है, तो एक्चुअली वो कहते तुम्हें कैसे पता चला कि, तो पता है वो क्या बताते हैं, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, कि बोले कि मैंने देखा कि पेड़ से एक फल गिरा और उस ब्राह्मण ने उठाया और वो फल को खा लिया। बोले ऐसा करने से, है ना, ऐसा करने से आपको ये कैसे पता चला कि ये किसी भी प्रकार का पाप करने को तैयार हो जाएगा? बोले कि वो भगवान को ऑफर ही नहीं किया। तो वो इस प्रकार से समझ गए। बोले जो व्यक्ति बिना कृष्ण को अर्पित किए, जो ब्राह्मण अगर है और बिना भगवान को अर्पित करे ग्रहण कर ले रहा है, वो सबसे निकृष्ट पापी जीव है, ऐसा बोले वो। बोले कि जो सीधे पेड़ से फल गिरा और उसने फल को उठाया और खा लिया, वो ब्राह्मण के वेश में होते हुए इतना पापी नीच व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति तुम्हारा धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और वो उसके पास गए और उससे पूछा और वो एग्री हो गया दक्षिणा के लिए। तो ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण जाति या उससे नहीं हो रहा। अब आप सोचो कि पूर्व में इस प्रकार से मतलब वो ऐसे बोल दिए ब्राह्मण। तो बोले कि कोई भी योग्य ब्राह्मण इस प्रकार के कार्य को, जिसमें ब्राह्मण हत्या का दोष लगे, करने को तैयार नहीं होगा, पर जिसने धर्म का ही पालन नहीं कर रखा। इसी बात से पता चल गया, जो कृष्णा को ऑफर करे बिना खा लेता है, वो सोचो उस जाति से भी निष्कासित है। बोले ऐसे निम्न कोटि का व्यक्ति तुम्हारा धन के लिए कोई भी कार्य कर देगा, ऐसा बोले वो। सोचो आप, तो बिना ऑफरिंग करे यदि कोई आ रहा है और आपसे कह रहा है कि अब तो वो पहली बात कुछ है ही नहीं, तो फिर ऐसे को भोजन कराना ही क्यों है? एकादशी के अरे भगवान, बड़ा ही गलत सुन लिया उन्होंने, कहाँ से सुन लिया? अरे छिन जाता है, विन जाता है, तो माता जी बहुत दूर की स्थितियां हैं, क्या छिन जाता है? भगवान तो कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यम, किस गलत व्यक्ति ने बता दिया छिन जाता है? और जो भगवान कह रहे हैं हरन्ते, तो वो तो कुछ और विशेष उद्देश्य, हम लोग जैसे बद्ध जीव इतने विशेष कार्य करने के लिए थोड़ी है कि हमसे भगवान सब कुछ छीन लेंगे। तो एक माता जी ऐसे पूछ रहे हैं दुविधा में, किसी ने उनसे ऐसे कह दिया कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ छिन जाता है, तो वे अन्य देवी देवताओं की भी पूजा इसी कारण से करती हैं कि कहीं सब कुछ छिन ना जाए। और एक पहली बात समझ लो, यदि भगवान ने कुछ सोचा है ऐसा, तो कोई देवी देवता दे भी नहीं सकता, किसी की भी पूजा कर लो। ये ट्विस्टेड बात है केवल। पहली बात तो, भगवान किसी से कोई बहुत विशेष कार्य कराना चाहते हैं तो कुछ छीन लेंगे, और वो भगवान के बड़े कृपा पात्र लोग होते हैं, हम जैसे बद्ध जीव पतित लोगों का कुछ नहीं छीनते वो। पतित जीव का कुछ नहीं छीनते, बल्कि योग क्षेमम वांग्यम सब बढ़िया ही करेंगे वो। एक्चुअली भगवान उस हिसाब से कार्य करते हैं कि इसकी भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होगी। अगर कुछ कमी करने से भक्ति में आगे बढ़ेगा तो भगवान कुछ कमी कर देंगे। और अगर भगवान को लगता है सब कुछ होते हुए भी ये मेरी तरफ अब आकर्षित है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उसका फाइनेंशियल सोशल सब मेंटेन करेंगे, और साथ में वो भक्ति भी। भगवान भक्ति के अनुकूल कार्य करते हैं, और ये सारे कार्य भी बड़े ही आगे अच्छे भक्तों के लिए होते हैं। हम जैसे स्ट्रगलिंग भक्त सुबह उठ रहे नहीं उठ रहे, माला कर रहे नहीं कर रहे के लिए भगवान ज्यादा कोई लॉजिक लगाते नहीं है। हम जैसे लोगों की तो बड़ी अभी अभी तो वैसी स्थिति है। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का ना, तो हम लोगों पे इतना वो नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, यही सब है। हाँ, वो बहुत ही क्लोज केसेस में होता है।
है ना। वो कहते हैं हरिष्ये तद्धनम शनैः, भगवान जो करते हैं वो बहुत ही हाई एडवांस स्टेज के लोगों के लिए होता है। हम शिला प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं ऐसे महाभागवतों से वो विशेष कार्य कराने के लिए, बिल्व मंगल ठाकुर ऐसे विशेष विशेष कार्य कराने वाले लोगों के लिए कुछ करते हैं। अदरवाइज हम जैसे बद्धजीव को तो कोई चिंता की बात नहीं है। छीन लें तो फिर आप बहुत श्रेष्ठ भक्ति में पहुंच जाओगे। कहाँ छीनेंगे, कहाँ ध्यान है। इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करो। एक्चुअली तो कोई और कुछ देने में सामर्थ्यवान है ही नहीं। ये क्या लॉजिक है कि कोई और देवता दे देगा। उस देव हम तो भगवत गीता 7वां अध्याय पढ़ लिए, भगवान कह रहे थे देवता भी तुम्हें जो देते हैं वो क्या देते हैं, जो मैं देता हूँ। मेरे देने पर ही वो तुम्हें दे सकते हैं। खाली पात्र से क्या दिया जा सकेगा, खाली पात्र से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान उसको भरेंगे तब वो आगे जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर।